गुड आशुतोष, गुड। राज पूछ रहा है, सर चैप्टर कब खत्म होगा? मेरे भाई स्टार्ट तो होने दे, शर्म कर थोड़ी बहुत। घर बसा नहीं उससे पहले आप लोग सोच रहे हो कि ये घर कब तुड़वाओगे? सर थोड़ा खुला ही रहने दो इसको। अरे भाई घर बनने तो दे, स्टार्ट तो रहने दे, ईंट तो रखने दे, पार्टनरशिप बोर्ड पे तो रखने दे। क्या यार, सुबह सुबह भी मजे ले लेते हो तुम। पार्टनरशिप या साझेदारी क्या है? पार्टनरशिप या साझेदारी की दोस्तों जब भी हम बात करते हैं, पार्टनरशिप या साझेदारी की जब भी हम बात करते हैं दोस्तों, तो पार्टनरशिप या साझेदारी की जब भी बात की जाएगी तो दोस्तों बात की जाएगी प्रॉफिट या लॉस की। किसकी बात की जाएगी? प्रॉफिट या लॉस की। कि यदि हमने बिजनेस किया और इस बिजनेस में यदि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ तो कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करें। तो 10 जनरली दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस यदि हम बात करें तो बांटा जाता है मनी इनटू टाइम में। मनी इनटू टाइम में, मनी इनटू टाइम का मतलब है किसी व्यक्ति ने जितने पैसे जितने समय के लिए लगाए। मान लो किसने 5,000 रुपए लगाए 10 महीने के लिए, किसने 3,000 रुपए लगाए 8 महीने के लिए, किसने 10,000 रुपए लगाए 2 महीने के लिए। तो यानी मनी और टाइम दोनों का गुणा कर देते हैं। तो मनी इंटू टाइम के रेशियो में ही हमेशा प्रॉफिट को बांटा जाता है। हमेशा जो प्रॉफिट को बांटना है वो किस में बांटना है? मनी इंटू टाइम में। सारे स्टूडेंट ध्यान दें, प्रॉफिट को हमेशा हमें बांटना है मनी इंटू टाइम में। यदि जो बिजनेस कर रहे हैं सबका टाइम सेम हो, यदि जो बिजनेस कर रहे हैं उनका टाइम सबका सेम हो, टाइम जो है सबका सेम हो, तो उस केस में आप कह सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस सीधा रेशियो होगा मनी का। ठीक है बात? रोहितास को वॉइस नहीं आ रही है भाई, बाकी स्टूडेंट्स को तो वॉइस आ रही है क्या? बाकी स्टूडेंट्स को तो वॉइस आ रही है ना? तो रोहित एक बार जो है अपने क्लास को बंद करो और वापस रीस्टार्ट करो। क्लास को बंद करके वापस रीस्टार्ट करो। ध्यान दो, देखो क्या कहा गया, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा बांटा जाएगा मनी इंटू टाइम में। और टाइम यदि सेम है तो प्रॉफिट एंड लॉस सीधा बांटा जाएगा मनी में। तो ध्यान दो, प्रॉफिट बराबर आप कह सकते हो मनी इंटू टाइम होता है रेशियो। तो टाइम का रेशियो यदि निकालना है तो दोस्तों याद रखना प्रॉफिट अब मनी होगा। और मनी का रेशियो यदि निकालना है तो प्रॉफिट अपॉन टाइम होगा। दोस्तों ध्यान रखना, प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है? मनी इंटू टाइम। टाइम का रेशियो क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन मनी। और मनी का रेशियो क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन टाइम। ये आपका रेशियो है जिससे आपके क्वेश्चंस होंगे। उसके अलावा इस चैप्टर के अंदर सारे जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों, वो रेशियो यूज लेना कि रेशियो 3 का योग क्या होता है, 2 का क्या है, किसकी वैल्यू दी गई है। जिसकी वैल्यू दी गई है उसके नीचे वही इंटू कर देंगे जो पूछ रहा है उससे। बस जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है कि प्रॉफिट और लॉस, पार्टनरशिप में हमेशा प्रॉफिट लॉस की बात करेंगे और प्रॉफिट और लॉस बांटा जाएगा मनी इंटू टाइम में। कई केस में ऐसा होगा, क्या होगा? कई केस में ऐसा होगा, कई केस में ऐसा होगा कि प्रॉफिट को कई बार ऐसे कहेगा कि प्रॉफिट का जैसे कहेगा 20% जो है या तो डोनेट कर दिया, 20% डोनेट कर दिया, या 20% इक्वल बांट लिया, या 20% जो है फर्म के अंदर जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसी कंपनी में छोड़ दिया। कई बार ऐसा आपको कहा जाएगा कि प्रॉफिट का 20% या तो डोनेट करके आ गए, या 20% इक्वल कर बांट लिया, या प्रॉफिट का 20% जो है कंपनी के अंदर ही छोड़ दिया। तो बताओ जो रिमेनिंग प्रॉफिट है फिर उसका क्या करेंगे? तो रिमेनिंग जो प्रॉफिट है दोस्तों, रिमेनिंग जो प्रॉफिट होगा उसको बांटेंगे हमेशा, रिमेनिंग प्रॉफिट को बांटेंगे हमेशा वही मनी इंटू टाइम में। याद रखना दोस्तों, 100 रुपए जैसे कंपनी में कमाए और कंपनी की टर्म्स रख रखी है कि 100 में से 20 रुपए हमेशा कंपनी में रहेंगे, तो फिर 80 रुपए का क्या करेंगे? 80 रुपए का फिर इक्वल बांटेंगे या किस रेशियो में बांटेंगे? तो याद रखना 80 रुपए को मनी इंटू टाइम में बांटेंगे। मनी इंटू
टाइम में बांटा जाएगा। तो ध्यान दो, देखो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं थोड़े थोड़े, तभी आपको समझ में आएगा। क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो ये तो कर लिए अपन ने। चलो पढ़ो, देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं, ध्यान से पढ़ें। चलो फटाफट पढ़ो। देखो दोस्तों क्या कहेंगे, क्या कहा है, ए ने व्यापार में 2,000 रुपए लगाए और 3 महीने बाद बी ने जो है उस व्यापार में 4,000 रुपए लगाए, और सी ने 10,000 रुपए 2 महीने के लिए लगाए। वर्ष के अंत में 5600 का लाभ हुआ। तो सबसे पहले लिखेंगे ए ने कितने रुपए लगाए, बी ने कितने रुपए लगाए, सी ने कितने रुपए, रुपए लिखो। ए के रुपए कितने हैं, 2,000, मनी लिखना है सबसे पहले। बी का मनी कितना है, तो बी का मनी है 4,000, बी का मनी है 4,000। और सी का मनी कितना है, तो सी का मनी है 10,000। ठीक है, ए के 2,000 रुपए, बी के 4,000 रुपए, सी के 10,000 रुपए। ठीक है, क्या ए ने व्यापार प्रारंभ किया और टाइम नहीं दिया, इसका इसके पैसे 12 महीने के लिए हैं बेटा। ठीक है, और बी ने कहा कितने महीने बाद, ध्यान दो, देखो कितने महीने बाद का कहा है बी ने, 3 महीने बाद। और वर्ष में 12 महीने होते हैं, 12 में से 3 यदि कम कर दें तो 9 महीने के लिए। और सी का पैसा कितने महीने के लिए है, ध्यान दो, केवल 2 महीने के लिए। तो 2 महीने के लिए मनी इंटू टाइम, मनी इंटू टाइम, मनी इंटू टाइम से रेशियो निकाल लेंगे तो आंसर हो जाएगा 24, 36 और 20। 24, 36 और 20, 12 से नहीं, 12 से नहीं कटेगा। किससे काटे, 4 से काट दें क्या, 4 से काट दें तो 4 से काट देंगे 6 बार, 4 से काट देंगे 9 बार, 4 से काट देंगे 5 बार। तो 6 और 9 15 और 5 20, 20 की वैल्यू 5600 है। 5600, 5600 टोटल प्रॉफिट है। और टोटल प्रॉफिट हमारे पास, बोर्ड पर ध्यान दो, टोटल प्रॉफिट यहां टोटल रेशियो किसके बराबर है, 20 के बराबर। तो 0 से 0 कर देंगे तो एक की वैल्यू आ जाएगी 280। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 280। तो 6 की वैल्यू क्या होगी, 9 की वैल्यू क्या होगी, 5 की वैल्यू क्या होगी। तो 280 से गुणा कर दो, 280 से गुणा करो तो ये बनेगा 1400, ये बनेगा 2520, और ये बनेगा 1680। तो आपका आंसर हो जाएगा, क्या होगा बोलो, ए होगा क्या।
यानी दोस्तों सिंपल सी बात ये ध्यान रखनी है कि जब भी मनी पता हो तो सबका मनी लिख लो, टाइम पता हो तो सबका टाइम लिख लो, सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लो। ये किसका रेशियो आएगा, याद रखना, प्रॉफिट का। मनी इंटू टाइम करने पर किसका रेशियो आएगा, प्रॉफिट का। प्रॉफिट का रेशियो आ गया 695। टोटल प्रॉफिट की वैल्यू 20 दी है, तो एक की वैल्यू निकाल के 695 से गुणा कर देंगे। बोलो सबको समझ में आ गया क्या? फटाफट बताओ सबको समझ में आया या नहीं है, यस या नो लिखो फटाफट। हाँ जी। चलो तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। फटाफट पढ़ो और आंसर देने की कोशिश करो। ओके स्वामी जी, बोर्ड पर ध्यान दो, जो पढ़ा रहे हैं पहले उस पे ध्यान दो। क्या है, तीन दोस्त ए बी सी ने एक व्यापार में 5, 7 और 6 के अनुपात में धन लगाया। 6 महीने बाद सी ने अपना आधा धन निकाल लिया, और यदि व्यापार में ए ने 40,000 रुपए लगाए हों तो वर्ष के अंत में कुल लाभ 33,000 का हुआ, तो सी का पार्ट ज्ञात करो। ध्यान दो बोर्ड पर, ध्यान दो। तीन फ्रेंड है दोस्तों, ए बी और सी, तीन दोस्त हैं ए बी सी, जिन्होंने पैसे जो लगाए वो 5:7:6 में लगाए। तीन फ्रेंड हैं एबीसी जिन्होंने पैसे इस रेशियो में लगाए, और टाइम का रेशियो क्या है बोलो? टाइम का रेशियो क्या है, कह रहा है कि 6 महीने बाद सी ने अपना आधा धन निकाल लिया। इसका टाइम 12 महीने है, इसका टाइम भी 12 महीने, बट इसने 6 महीने बाद आधा धन निकाल लिया। तो 6 महीने तो रखे 6, फिर आधा निकाल लिया तो 3 रखे बाकी महीने के लिए। ध्यान दो, देखो इसको यदि बना दें तो 60, 12×7 = 84, और इसको काट दें तो 36 और 18 = 54। 6 से काट सकते हैं, तो 10:14:9। 10, 14 और 9 जो है वो आपका रेशियो हो गया। बोलो ठीक है क्या बात? बोलो ठीक है क्या बात? और ऐसा यदि मेरे साथियों है तो 10, 14 और 9 किसका रेशियो है, बोलो प्रॉफिट का। और कुल लाभ कितना है, 33,000। तो 33,000 जो वैल्यू है, क्या 33 की है क्या? और हमें प्रॉफिट किसका चाहिए, सी का, तो 9 से गुणा कर दो, इसलिए आंसर हो जाएगा 9,000। व्हाट इज द प्रॉफिट शेयर, इसको ऐसे कर लेना, व्हाट इज द प्रॉफिट शेयर ऑफ सी इन द बिजनेस।
हेलो। जिसको वॉइस नहीं आ रही वो क्लास को एक बार बंद करके वापिस ऑन कर दे। देखो वापस ध्यान दो, सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दो। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बाकी की तो कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनकी मनी का रेशियो कितना है, तो मनी का रेशियो है 5, 7 और 6। एक ही बारे में टाइम के बारे में कुछ नहीं कहा तो इसने 12 महीने के लिए रखा। इसके टाइम के बारे में कुछ नहीं कहा तो इसने भी 12 महीने के लिए रखा। और ध्यान दो इसके लिए क्या कहा गया कि ये जो 6 रुपए स्टार्टिंग में लगाए थे ये 6 महीने रखे। उसके बाद जितने भी रुपए लगाए उनके आधे कर दिए, तो 6 के आधे कर दिए तो बचे 3। कितने महीने के लिए, 6 के लिए। कर दो गुना, 60, 84 और 54। काट देंगे तो रेशियो आ जाएगा 10, 14 और 9। किसका रेशियो आया, प्रॉफिट का। टोटल प्रॉफिट के नीचे टोटल प्रॉफिट 9 की वैल्यू चाहिए तो 9,000 हो जाएगी। अब कुछ स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा है कि सर ये 40,000 का यूज क्या है। तो 40,000 तो जो ए ने बिजनेस में पैसे लगाए उसकी वैल्यू है। 40,000 जो ए ने बिजनेस में पैसे लगाए उसकी वैल्यू है। तो उससे हमें कुछ कोई भी रोल नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है, कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए कुछ भी नहीं निकालेंगे, यानी उसका कोई यूज नहीं है इस क्वेश्चन में। पढ़ो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। मैं चाहता हूं आंसर दें आप लोग, इसलिए थोड़ा सा फास्ट पढ़ने की कोशिश करें और उसके बाद आंसर देना भी चाहेंगे। देखो ध्यान दो क्या कह रहा है। ए ने 1,500 रुपए और बी ने 2,000 रुपए की राशि लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। तो ए का जो हिस्सा है किसमें, मनी में। तो ए का हिस्सा 1,500 है, बी का हिस्सा मनी में 2,000 है, और सी के हिस्से के लिए कहा गया है कि 4 माह पश्चात सी ने 2,250 रुपए लगाए। तो सी ने 2,250 रुपए लगाए 4 महीने बाद। 4 महीने बाद तो 12 महीने में से 4 महीने बाद लगाए तो 8 महीने के लिए लगाए क्या। और अगर बी अपनी पूंजी 9 बाद निकाल लेता तो इसने 9 महीने बाद निकाल लिए। इसके बारे में कुछ नहीं पता तो ये 12 महीने के लिए रहा। ध्यान दो दोस्तों, सबसे पहले लिखेंगे मनी कितनी कितनी किसने लगाई। तो ए ने मनी लगाई 1,500, बी ने मनी लगाई 2,000, सी ने 2,250। कह रहा है 4 महीने बाद लगाई, तो 12 में से 4 महीने बाद लगाई। तो सी ने पूंजी 8 महीने के लिए लगाई, बी ने पूंजी 9 महीने के लिए लगाई, और ए ने पूंजी के बारे में कुछ नहीं कहा तो 12 महीने के लिए। सिंपलेस्ट रेशियो यदि निकालें, ध्यान दो, देखो सिंपलेस्ट रेशियो यदि निकालें तो 15 गुणा 12 18,000 हो जाएगा। ये भी 18,000 हो जाएगा, और ये भी 8 दूनी 16 और 18,000 हो जाएगा। इसका मतलब तीनों के जो प्रॉफिट का रेशियो है 1:1 है क्या। ध्यान दो, ये मनी था ये टाइम था, तो मनी इंटू टाइम क्या, प्रॉफिट का रेशियो आया। और प्रॉफिट का रेशियो यहाँ 1:1 आया, प्रॉफिट का रेशियो 1:1 आया। तो 900 को बराबर बराबर बांटते हैं तो 300 होगा क्या प्रत्येक का हिस्सा।
फटाफट समझो भाई, फटाफट कमेंट करो क्या होगा आंसर, फटाफट कोशिश करो समझने की। वापिस ध्यान दो, देखो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। ए ने 1500 रुपए लगाए, बी ने 2000, सी ने 2250। इसकी राशि 4 महीने बाद 8 महीने के लिए रहेगी, इसकी केवल 9 महीने के लिए। इसका कुछ नहीं कहा तो 12 महीने के लिए। सबका इक्वल है, इसका मतलब 1:1 में है। तो 900 के 3 पार्ट कर दो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सारे स्टूडेंट्स एक बार करने की कोशिश करेंगे, सारे स्टूडेंट्स करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन को एक बार जरूर करने की कोशिश करनी है सारे स्टूडेंट्स को। ध्यान दो दोस्तों, देखो समझो बोर्ड पर ध्यान दो, समझो बोर्ड पर ध्यान दो। कम से कम क्वेश्चन को दोस्तों 2 बार तो पढ़ ही लिया करो। हाँ, देखो क्या कहा है, ए और बी मिलकर व्यापार आरंभ किया और 4:5 के अनुपात में धन लगाया। तो ए ने धन लगाया 4 और बी ने धन लगाया 5। ए ने धन लगाया 4, बी ने धन लगाया 5। 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी 3 महीने तक रखी। ठीक है, उसके बाद 1/4 भाग निकाल लिया। ध्यान दो, 4 का 1/4 भाग, बोर्ड पर ध्यान दो। क्या एक निकाल लेगा क्या? और एक निकालेगा तो 3 बचेगा। बी अपनी पूंजी का 1/5 भाग भी वापस निकाल लेता है, तो इसने भी 3 महीने तो रखी। उसके बाद ध्यान दो, 5 का 1/5 भाग निकालता है, तो 5 का 1/5 भाग एक होता तो एक निकाल लेता तो बचेगा 4 क्या। और क्या है, लाभ 10 महीने बाद है। बोर्ड पर ध्यान दो, टोटल महीने हैं 10। कितने महीने हैं? 10। 10 में से 3 महीने हो गए तो बचे 7 महीने क्या। सारे स्टूडेंट्स वापस ध्यान दो, 4:5 में धन लगाया, 3 3 महीने रखा। तो मनी इंटू टाइम, मनी इंटू टाइम 3 महीने का रेशियो आ गया। अब ध्यान दो बोर्ड पर, उसके बाद 4 में से एक निकाल लिए तो बचा 3। कितने महीने के लिए? 7 महीने के लिए। 5 में से एक निकाल लिए तो बचा 4। कितने महीने के लिए? 7 के लिए। जोड़ दो तो 12 और 21 होता है। 12 और 21 कितना होता है? 33 होता है क्या? ऐसे ध्यान दो, 5 थी 15 और 28 43 होता है क्या? तो 33 और 43 का सम 76 हो गया। तो ध्यान दो, 15,200 मेरे पास, 15,200 मेरे पास 76 की वैल्यू है। तो 33 की वैल्यू क्या होगी? तो 76 की वैल्यू मेरे पास 200 है, तो 33 की वैल्यू 6600 होगी। और 6600 आपका आंसर है बी। 6600 आपका आंसर है बी। बोलो ठीक है क्या बात? एक बार यस या रिपीट कुछ भी एक बार लिख दो मेरे प्यारे साथियों, कुछ भी एक बार लिख दो।
देखो वापस ध्यान दो, ए और बी ने 4:5 में धनराशि लगाई। बोर्ड पर ध्यान दो, ए ने रुपए लगाए 4, बी ने लगाए 5। इसने भी 3 महीने के लिए ले रखे, इसने भी 3 महीने के। उसके बाद 4 का 1/4 एक निकाल लिया, 3 महीने 10, 3 रुपए रखे 7 महीने के लिए। 5 का 1/5 निकाल लिया तो 4 रुपए रखे 7 महीने के लिए, जोड़ दो। तो प्रॉफिट का रेशियो आ गया 33 और 43। 76 की वैल्यू दे रखी है, 33 की वैल्यू पूछिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सभी स्टूडेंट्स आंसर देने की कोशिश करें। सारे स्टूडेंट्स कोशिश करें आंसर देने की। फटाफट सारे स्टूडेंट्स कोशिश करो आंसर देने की, क्या आंसर होगा। देखो क्या कहा है, एक साझा कारोबार में बी की पूंजी ए की पूंजी की आधी है। बी और ए की यदि बात करें तो ध्यान दो क्या कहा है, बी की पूंजी ए की पूंजी का आधा है। किसकी पूंजी आधी है, बी की पूंजी ए की आधी है, तो मनी का रेशियो हो गया 2:1। 8 महीने बाद बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली हो, तो 8 महीने के लिए तो ये रखी। अब आधी निकाल ली तो आधी बची, कितने महीने के, 4 महीने के लिए। उसके 2 माह बाद ए अपनी पूंजी का 1/4 भाग निकाल लेता है, यानी 2 रुपए रखता है 10 महीने के लिए। उसके बाद 1/4 भाग निकाल लेता है, तो 2 का 1/4 भाग 1/2 होगा क्या। ध्यान दो, 2 का 1/4 भाग 1/2 होगा, और 2 में से 1/2 निकाल लेगा तो 3/2 बचेगा क्या। तो कितने महीने के लिए बचेगा, कह रहा है वर्ष के अंत में, कोई इसका मतलब 2 महीने के लिए बचेगा। सोल्व कर लो। 12 ये बना 20 और ये 3 23 बना, 20 और 3 23 बना। इसकी बात करें तो 8 और 2 10 बना, तो 23:10 बना। ऑप्शन हो जाएगा बी। आया सबको समझ में, यस या नो लिख दो, फटाफट लिख दो फटाफट।
कुछ भी नहीं कहा, इसका मतलब 12 महीने की बात है। सिंपल सा, जब भी कुछ नहीं कहा गया है तो सिंपल सा 12 महीने की माननी है आपको। ध्यान दो, देखो 12 महीने पे ही प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है जब भी कुछ नहीं कहे। ध्यान दो, वापिस ध्यान दो, एक साझा व्यापार में बी की पूंजी ए से आधी, तो बी की पूंजी, यदि ए की पूंजी 2 तो बी की पूंजी 1। 8 महीने तो ऐसे कैसे रखे, उसके बाद एक का आधा निकाल लिया। एक का आधा निकाल लिया तो आधा बचा बाकी 4 महीने के लिए। इसने 2 महीने बाद किया, इसका मतलब 10 महीने तक ऐसा कैसा रखा। फिर 2 का 1/4 यानी आधा निकाल लिया, और 2 में से आधा निकाल लेता है तो बचता कितना है, 3/2। तो 3/2 बचा 2 महीने के लिए, दोनों को जोड़ना है, बस कुछ नहीं है। कई लोग कह रहे हैं सर कुछ नहीं आया मेरे को तो। कुछ कैसे नहीं आया, ऐसा कैसे हो सकता है बेटा, कुछ भी नहीं आया? या तो आप क्लास में टाइम पर नहीं आए, या अभी आप लेट आए हो। दोनों का मतलब एक ही है। या रेशियो में जो पढ़ा है उन चीजों को आपने यूज लेना नहीं सीखा अब तक, प्रैक्टिस नहीं किया आपने, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। ऐसा हो ही नहीं सकता वरना आपको नहीं आए। पढ़े देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एसएससी मेंस का आया हुआ क्वेश्चन, और कितना आसान है वो मैं देखो अभी बताता हूं आपको। एसएससी मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, और कितना आसान है मैं भी सिखाता हूं, ध्यान दो बोर्ड पर। ए ने पूंजी का कितना भाग लगाया, 1/3। ए ने पूंजी का 1/3 भाग लगाया, और वर्ष के अंत की बात कर रहे हैं, इसका मतलब टाइम सबका सेम है क्या? तो इसका मतलब उसका लाभ भी 600 का 1/3 ही होगा, और 600 का 1/3 होगा तो 200 रुपए होंगे, क्योंकि एक का ही लाभ पूछा है। सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दें, टोटल लाभ कितना है, 600, और उसने पूंजी लगाई है 1/3, तो 600 का 1/3 उसका लाभ होगा, क्योंकि टाइम सबका बराबर है। पहले ही मैं पढ़ा चुका हूं कि प्रॉफिट बराबर होता है मनी इंटू टाइम, और मनी इंटू टाइम में टाइम जब सबका सेम हो तो प्रॉफिट का रेशियो वही होता है जो मनी का होता है। बोलो ठीक है, बात आ गई समझ में सबको? ध्यान दो दोस्तों, इसमें यदि बी और सी का प्रॉफिट पूछता तो कैसे करते, ध्यान दो देखो। ध्यान दो देखो, क्या मैं ऐसा मान लूं कि टोटल प्रॉफिट मेरा 600 है, ध्यान देना, ठीक है। ध्यान देना, टोटल प्रॉफिट मुझे 600 दिया है ना, और सबका टाइम की बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब टाइम सेम है, तो 600 को सीधा क्या मैं मनी के रेशियो में बांट दूं? मेरे भाई बोर्ड पर ध्यान दो, मेरे भाई बोर्ड पर ध्यान दो, 600 रुपए को सीधा मनी के रेशियो में बांट दूं क्या? क्यों? क्योंकि आपको पता है यहां टाइम की बात नहीं की गई है, इसलिए सीधे सीधे रुपए बांटने हैं रेशियो में। तो ध्यान दो, 600 का 1/3 यानी 200 तो इसको मिलेगा। 600 का 1/3 200 तो इसको मिलेगा। और कह रहा है बी ने उतनी पूंजी लगाई है जितनी ए और सी ने। बी ने उतनी पूंजी लगाई है जितनी ए और सी ने। इसका मतलब बी का लाभ ए और सी के लाभ के बराबर होगा, तो 600 में से आधा बी को दे दो, फिर बाकी का ए और सी के बराबर हो तो सी का लाभ 100 होगा क्या? अरे अभिषेक मेरे भाई, आपने कौन सा कोर्स परचेज किया, कब किया? आज किया, आज से 6 महीने पहले किया, या 2 साल पहले किया, या कब किया? तो आपके कोर्स की वैलिडिटी मुझे कैसे पता हो सकती है, ये बताओ। अब आप मैथ्स का कोर्स परचेज कर रखा है, मैथ्स स्पेशल का कर रखा है, प्रैक्टिस बैच परचेज कर रखा है, आपने क्या परचेज कर रखा है? इतने सारे बैचेज चलते हैं, क्या मेरे को सबकी वैलिडिटी याद हो सकती है? इस बैच के अंदर 950 स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो 950 स्टूडेंट ने कब कब बैच परचेज किया, सबकी डेट मुझे याद है क्या मेरे मूर्ख मूर्ख?
गुस्सा क्यों कर रहे हो? कह रहे हो मैं इसको डिसलाइक करूं? करो ना डिसलाइक, क्यों? तू बंद करके भाग जा। तू इस वीडियो को बंद करके घर चला जा, सो जा आराम से। पढ़ ले मेरे भाई। वैलिडिटी तो अपने आप पता लग जाएगी, उसमें दिख रही होगी, लिखी हुई आ रही होगी, या फिर जो नंबर दे रखे हैं उस पे फोन करके पूछ ले। क्या कर रहा है? तो मुझे क्या पता 13 जुलाई से बैच स्टार्ट हुआ, उसकी वैलिडिटी कब है? आपने बैच परचेज किया तो उस पे लिखी हुई नहीं है क्या? पढ़ने का नाम नहीं है। बातें करते हैं बस उल्टी सीधी, कितनी करवा लो, जितनी मर्जी है ना उतनी करवा लो। फटाफट दो। मोबाइल नंबर नहीं है क्या आपके पास से? आशुतोष, तो उस मोबाइल नंबर पे कॉल कर लो। क्लास में यार एक रिदम होता है पढ़ाने का, रिदम से पढ़ाने नहीं देते हो तुम लोग। कितनी बार आप लोगों को बता चुका हूं, कोई भी बात करनी हो क्लास के लास्ट में किया करो। मेरा भाई कितनी बार कहूं मैं, कितनी बार कहूं ये बताओ, आपसे बड़ा मूर्ख कौन होगा ये बताओ मुझे। आप फीस देके, एक बात आप कह रहे हो मैं मूर्ख नहीं हूं, एक बात मुझे बताओ, आप फीस देके और क्लास के अंदर ये पूछ रहे हो मेरी वैलिडिटी कब है, जब क्वेश्चंस की बात चल रही है, तो आपसे बड़ा मूर्ख कौन है मेरे भाई? कोई फ्री बैच तो चल नहीं रहा, यूट्यूब पे आप पढ़ नहीं रहे, तो कैसे समझाऊं मैं आपको? और अब तक कितनी बार मैं क्लास में बता चुका हूं कि कोई भी बात करनी हो पढ़ाई से रिलेटेड तो क्लास की लास्ट की 5 7 10 मिनट में क्या करो। वैलिडिटी है, सीट है, पीडीएफ है, कोई और है, तो वो आपने मैसेज कर दिया, ठीक है, मुझे पता होगा तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। नहीं पता होगा तो फिर नंबर क्यों दे रखा है, उस पर कॉल करके पता करो। फिर कह रहे हो मैं मूर्ख नहीं हूं। करो फटाफट क्वेश्चन करो। कोई बात नहीं, क्लास कोई डिस्टर्ब नहीं होता, बस रिदम टूटता है यार, कि एक पढ़ा रहे हैं उसके बीच में आप बातें कर रहे हैं कुछ और ही, कैसे काम चले? फटाफट पढ़ो, देखो क्या कहा है। ए बी सी ने एक व्यापार में क्रमशः 5:4:3 में निवेश किया। 4 महीने बाद बी ने 1,000 रुपए और निवेश किए। 8 महीने बाद सी ने 2,000 रुपए और निवेश किए, और वर्ष के अंत में जो लाभ है वो ये है। तो बताइए सी ने शुरुआत में कितना निवेश किया? वापिस वैसी बात कर रहे हो अभिषेक? थोड़ा बहुत तो समझो यार। क्लास के बीच में कितनी बार बताया, बताओ आज तक कितनी बार आपको बोला मैंने कि क्लास के बीच में ऐसे काम नहीं करते हैं, क्लास के बीच में ओनली पढ़ाई करते हैं। क्या ऑफलाइन क्लासेज में ऐसा ही करते थे आप कि क्लास चल रही है उसमें बीच में ही, सर वो टाइम एंड वर्क मेरा छुटा हुआ वो कब करवाओगे?
वो कब होगा, वो ऐसा कब होगा? मेरा क्वेश्चन शीट नंबर 2 का 17 नंबर मेरे को नहीं आया, मैं सर 2 दिन बीमार था, ऐसा नहीं करते थे ना। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां यूज लो। क्लास चल रही है, चलने दो, लास्ट की 5 मिनट रोज पूछता हूं मैं आपसे कि क्या प्रॉब्लम्स है भाई। देखो आओ फटाफट ध्यान दो। कह रहा है ए बी सी ने 5:4:3 में धन लगाया, ए ने बी ने और सी ने 5:4 में धन लगाया। तो मान लो इसने 5x लगाए, तो इसने 4x लगाए, और इसने कितने लगाए? 3x लगाए। ठीक है। अब कह रहा है 4 महीने बाद बी ने 1,000 रुपए और निवेश किए। तो बी ने 1,000 रुपए 4 महीने बाद निवेश किए, इसका मतलब 8 महीने के लिए 8,000 निवेश किए क्या टोटल? बोलो ठीक है क्या बात? ठीक है, ध्यान दो। देखो 8 महीने बाद सी ने 2,000 रुपए और निवेश किए। 8 महीने बाद कितने महीने के लिए निवेश करिएगा? 4 महीने के लिए। कितने? 2,000 रुपए। तो 8,000 रुपए और निवेश कर दिए इसने। बोलो ठीक है क्या बात? और अब जो फाइनली आपका रेशियो है, वो रेशियो है 15:14:11। बोलो ठीक है क्या? अरे मेरे भाई, नहीं आया बोर्ड पर ध्यान दो, समझ लो, 2 बार समझो, 3 बार समझो, 10 बार समझो, कितनी बार समझ लो, कौन मना कर रहा है? वापिस ध्यान दो। ए ने कितने रुपए लगाए? 5। बी ने कितने लगाए? 4। सी ने कितने लगाए? 3। 5, 4, 3। ठीक है। इसने कितने महीने के? कुछ नहीं चेंज किया, इसने 4 महीने बाद लगाए। तो 12 में से 4 महीने बाद लगाएगा तो कितने महीने के लिए लगाएगा? 8 महीने के लिए। और कितने रुपए लगा रहा है? 1,000। तो टोटल क्या 8,000 रुपए लगाए। ऐसे सी ने कितने रुपए लगाए? 3x प्लस 8 महीने बाद ये लगाए। अब एक बात ध्यान दो, इन दोनों को यदि मैं कंपेयर कर दूं, यही कंपेयर कर दूं, बोर्ड पर ध्यान देना, इन दोनों को यदि मैं कंपेयर कर दूं, तो ध्यान देना बोर्ड पर ध्यान देना। क्या 5x बटे, ध्यान देना, क्या 5x बटे 4x प्लस 8,000, क्या मेरे पास 15:14 की वैल्यू है क्या? बोलो यस या नो। और ऐसा है तो 5 से काट दो कितनी बार? 3 बार। तो 14x इज इक्वल टू आ जाएगा 12x प्लस 24। तो ध्यान दो, देखो कितना हुआ। 5 से आपने काट दिया कितनी बार? 3 बार। तो 3x, ये बना 14x। इसको यहां गुणा करें तो 12x प्लस 2400। बोलो ठीक है क्या? ऐसा सही कर रहा हूं क्या? फटाफट बताओ। अरे मेरे भाई बोर्ड पर ध्यान दो, सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दो। देखो एक बात बोर्ड पर ध्यान दो सारे स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या सिखाया है? बोर्ड पर ध्यान दो, वापिस ध्यान दो सारे स्टूडेंट्स, बोर्ड पर ध्यान दो। मैंने आपको क्या सिखाया? ए ने कितने रुपए लगाए? 5। बी ने कितने रुपए लगाए? 4। और सी ने कितने रुपए लगाए? 3। तो मैंने एक्स में मान लिया इनको, ठीक है। अब उसके बाद आप कह रहे हो बी ने 1,000 रुपए 8 महीने के लिए और लगाए, और सी ने 1,000 रुपए 4 महीने के लिए और लगाए। ठीक है। सॉरी, 2,000 रुपए 4 महीने के लिए और लगाए। तो 2,000 रुपए 4 महीने। तो यार तो मनी इंटू टाइम लिख दिया, तो यहां मनी इंटू टाइम कौन लिखेगा? तो टाइम से इंटू करो पहले, इसका मतलब ये 12 महीने के लिए है, ये भी 12 महीने के लिए है, ये भी 12 महीने के लिए, ऐसा करना है। आई क्या बात समझ में? आई क्या बात समझ में? 8,000 कैसे आया किसका? राज बोर्ड पर ध्यान दो, 8,000 कैसे आया? 8 गुणा 1,000 से 8,000 आया, और 2,000 गुणा 4 से भी 8,000 आया। अब कौन सा सीखना है वो आप सीखो। और इसका रेशियो हमें दिया है 15:14:11। तो ध्यान दो, इन दोनों को कंपेयर कर दूं क्या? तो ध्यान दो, इन दोनों को कंपेयर करता हूं तो 5x इंटू 12 अपॉन 4x इंटू 12 प्लस 8,000 इज इक्वल टू मेरा बन रहा है 15/14। बन रहा है क्या? बोलो। तो ध्यान दो, 5 से काट देंगे कितनी बार? 3 बार। 3 से काट देंगे कितनी बार? 4 बार।
और 4 से नीचे काट देंगे, 4 से 4 कट गया और 4 से 2000 कट गया। तो दोनों तरफ कोर्स मल्टीप्लाई करें तो 14,000, 14x बराबर हो जाएगा 12x प्लस 2000। तो 2x बराबर आ जाएगा 2000। तो x की वैल्यू हो जाएगी 1000। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000। अरे भाई दोनों रेशियो को बराबर कर दो। दो रेशियो है ना, ये भी रेशियो ये भी रेशियो इक्वल कर रहे हैं। तो सिर्फ आई क्या बात समझ में? तो आप ध्यान दो, सी का पार्ट पूछा है तो एक्स की वैल्यू 1000 पुट कर दो। तो 3 गुणा 12 36,000 तो ये होगा। और 8,000। शुरुआत में कितना निवेश किया था वही पूछ रहा है। शुरुआत का निवेश यदि पूछ रहा है तो ओनली 3x की 3 की वैल्यू बनानी है। तो 3000 हो जाएगी। एक बार समझने की कोशिश करो। एक बार सारे स्टूडेंट समझने की कोशिश करो। एक बार समझो, वापस रिपीट कर रहा हूं मैं। रिपीट लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको, आप तो समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन को पढ़ो पूरा और समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन को पूरा पढ़ो और समझने की कोशिश करो सारे स्टूडेंट्स। वापिस पढ़ो। देखो, सबसे पहला काम है आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। आंसर तो समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहला काम है क्वेश्चन समझ में आना। ध्यान दो, देखो दोस्तों ध्यान दो बोर्ड पर। का है ए बी और सी 5:4:3 में धन लगाते हैं। ए बी सी 5:4:3 में धन लगाते हैं। 4 महीने बाद, इसका मतलब 5:4:3 को मान लो ये 5x है, ये 4x है और ये 3x है। कितने महीने के लिए रहा ये धनराशि? 12 महीने के लिए। ये धनराशि 12 महीने के लिए रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है। अब आगे क्या कहा गया है? आगे क्या कहा गया है? 4 महीने बाद, 4 महीने बाद बी ने 1000 रुपए और निवेश किए। तो स्टार्टिंग के 4 महीने छोड़ दो, 1000 रुपए और निवेश किए। तो क्या 1000 रुपए बी ने निवेश किए? किसने निवेश किए? बी ने। तो बी ने निवेश किए, कितने निवेश किए? 1000। कितने महीने के लिए? 8 महीने के लिए। और ऐसे सी की बात करें तो इसने भी 8 महीने बाद यानी 2000 रुपए निवेश किए, कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। अब ध्यान दो, इनका जो फाइनली अब नया जो रेशियो है वो दे रखा है। इसका रेशियो 15 दे रखा है, इसका रेशियो 14 दे रखा है, और इसका रेशियो आपको कितना दे रखा है? 11। कोई भी दो रेशियो उठाओ, इक्वल कर लो। तो यहां से अपन ने कह दिया दोस्तों 60x अपॉन ये क्या बनेगा? 48x, 12×4 = 48x प्लस 8,000। जो नया रेशियो है 15:14। बोलो यही है क्या? ध्यान दो, देखो 15 से काट दो 4 बार, 4 से नीचे भाग दें तो 4 से ही कट जाएगा 12 बार, और 4 से ही कट जाएगा 2,000। सब में भाग देना पड़ेगा 4 का। तो जब आपने 4 से भी काट दिया तो आपका दोस्तों 14x इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाएं तो 12x प्लस 2,000 आ गया। तो x की वैल्यू यहां से 1000 आ जाएगी। और x की वैल्यू 1000 आ जाएगी। पूछ रहा है सी ने स्टार्टिंग में कितना निवेश किया? तो 3 की वैल्यू 3000 होगी। क्या बात को समझ पाए क्या?
हाँ, बी और सी का भी रख सकते हो, 14:11 रख सकते हो बेटा। राज कर सकते हो, ए और बी को कंपेयर कर सकते हो, बी और सी को कर सकते हो, ए और सी को कर सकते हो, ए और सी को भी कर सकते हो। रेशियो ए और सी का लिखना उस केस में, ये ध्यान रखना बस। पढ़ाई की बात पूछने के लिए कोई भी मना नहीं है, आप एक बार, दो बार, 5 बार, 10 बार तक पूछ सकते हैं, और मैंने ऐसा 1000 बार कहा है आपको। और बात यदि फालतू की करनी है, मेरी वैलिडिटी कब तक है, मैं नहाया नहीं, मेरे वो हो गया, मैं बीमार था, मेरा वो है, क्वेश्चन नंबर 17 बता दो, क्वेश्चन नंबर 21 बता दो, सीट नंबर बी में 11 बता दो, सर ऐसा होता तो इनके लिए अपन बात टाइम रखेंगे लास्ट की 5 मिनट। ठीक है, तो फटाफट पढ़ो अगले क्वेश्चन को, कोशिश करो क्वेश्चन को करने की। सिंगल नहीं रख सकते बेटा, सिंगल कैसे रख सकते हो, रेशियो में 5 = 15 कैसे कह सकते हो? दो रेशियो को ही कंपेयर कर सकते हो ना हमेशा। स्वामी जी, जब भी महीनों बाद, कुछ महीनों बाद चेंज हो तो हमेशा राशि को 12 से गुणा करते हैं। फटाफट पढ़ो, देखो अगला क्वेश्चन। ए और बी मिलकर शेयर बाजार में निवेश करते हैं, उनका प्रारंभिक निवेश रुपए 50,000 और 45,000 है। 4 महीने बाद ए अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है, और 8 महीने बाद बी अपनी पूंजी का आधा भाग निकाल लेता है। तो सी उस व्यवसाय में 70,000 निवेश करता है। तो वर्ष के अंत में लाभ ज्ञात करो। सारे दोस्तों ध्यान दो, लड्डू गोपाल बोर्ड पर ध्यान दो, मूर्खों के सरदारों बोर्ड पर ध्यान दो। क्या कहा है, ए बी सी की यदि बात करें तो ए ने 50,000 रुपए लगाए, बी ने 45,000 रुपए लगाए, और सी ने 70,000 रुपए लगाए। ठीक है, ये इनका मनी है। अब क्या कहा है, 4 महीने बाद, तो इसने 4 महीने तो अपने रखे पूरे, उसके बाद आधी पूंजी निकाल ली तो 25,000 बचे। कितने महीने के लिए, वही 8 महीने के लिए, 12 महीने की बात कर रहे हैं। 8 महीने बाद, तो बी ने 8 महीने बाद निकाल लिए। कितने निकाले, आधी पूंजी निकाल ली, आधी पूंजी निकली तो 22,500 बचे। कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए। और सी व्यवसाय में शामिल हुआ तो वो 4 महीने के लिए शामिल हुआ, क्योंकि जब ये निकाल रहा है तभी वो शामिल हो रहा है। बोलो ठीक है क्या बात? बोलो। कितना बनेगा, 50 दूनी, देखो 3 जीरो काट दो, एक तो सब जगह से है ही नहीं, 3 जीरो काटेंगे कैसे? नहीं कटेंगे भी, यहाँ 3 नहीं है वरना तो कट जाती। ध्यान दो, देखो ये बन जाएगा 50 × 4 200, 25 8 200, 200 और 200 के आगे 3 जीरो, इधर लगाओ। 8 चौक 32 और 4 36, तो ये बनेगा 36, यानी 360 और 3 जीरो, ये बनेगा 22 चौक 88 और 2 90, और ये बनेगा 7 चौक 28। अब 1 2 3 जीरो से, 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो काट दो, तो ये आपका बन रहा है 200, ये बन रहा है कितना, 1260, और ये बन रहा है 280।
फिर काट दो 0 से। तो रेशियो आ रहा है 20:126:28। 20:126:28, तो इसलिए ऑप्शन लगा देंगे नन ऑफ दीज। बोलो ठीक है क्या बात? देखो एक मिस्टेक की, इसलिए ये नहीं होगा भैया आंसर। क्या मिस्टेक की है ध्यान दो। देखो वापस देखो, गुणा गड़बड़ कर दिया है, गुणा में गड़बड़ कर दी है। क्या किया ये? 200 200 400 बनेगा क्या? बोर्ड पर ध्यान दो। ध्यान दो, क्या 200 200 400 बनेगा? और ये बनेगा 8 चौक 32। 32 और 4 36 और 9, तो 36 और 9 बनेगा 45, ऐसे बनेगा भाई, ठीक है। हाँ, और अब 3 4 0 आ रहे हैं, 4 0 से सब 4 0 काट दो, तो रेशियो आएगा 40 45 और 28, बी आंसर है। ठीक है, ये करना है। कैलकुलेशन का ध्यान रखना भाई, कैलकुलेशन का स्पेशली ध्यान रखना, वरना गड़बड़ हो जाएगी मेरी तरह। कुछ भी नहीं करना, 50,000 रुपए 4 महीने के लिए, फिर आधे निकाले तो 25,000 8 महीने के लिए, 45,000 8 महीने के लिए, फिर आधे निकाले तो 25,000 4 महीने के लिए, और 70,000 तब लगाए जब बी ने निकाले थे, तो 4 महीने की बात कर रहा है। पढ़ें क्या आगे? चलो क्वेश्चन नंबर 9।